सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर हाइट ग्रोथ रूटीन लाओ जिसमें डाइट भी रहे, वर्कआउट भी रहे। तो मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं स्टार्टिंग में कि मैं आपको एक बेसिक रूटीन दे रहा हूं जहां से आपको फर्क दिखेगा, बॉडी में चेंजेस दिखेगा। लेकिन ये जो रूटीन मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आपको एक आइडिया लेना है कि मुझे कैसे करना है। एग्जैक्ट बताना बहुत दिक्कत है, बिकॉज हर किसी का बॉडी टाइप अलग है। क्यों? बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, कोई पतला है बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, कोई मीडियम है, किसी का बॉडी में ये प्रॉब्लम है, किसी का बॉडी में वो प्रॉब्लम है, किसी का बॉडी में कैल्शियम का डेफिशिएंसी है तो किसी का विटामिन D3, किसी का बॉडी में एच का डेफिशिएंसी है तो किसी का बॉडी में किसी और चीज़ का डेफिशिएंसी। ठीक है, तो वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं हर किसी का बॉडी में। बट आज मैं एक ऐसा रूटीन बता रहा हूं जहां से हर किसी को हेल्प होगा एंड वहां से आपको आइडिया लेना है एंड आपको फर्क दिखना चाहिए। तो मैं बेसिक आपको आइडिया बताऊंगा कि फुल डे रूटीन आपका कैसा होना चाहिए हाइट ग्रोथ करने के लिए। ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूं, तो काइंडली एंड तक देखना। अगर आप नहीं देखोगे फिर वीडियोस लाके फ़ायदा क्या। मैं आपके लिए ईच एंड एवरी डे इतना मेहनत कर रहा हूं एंड वीडियोस लाने का ट्राई कर रहा हूं, बट आप लोगों की तरफ से कुछ भी सपोर्ट नहीं है, 0% सपोर्ट है, मुझे सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो कमेंट्स जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे भी खुशी मिले। बिकॉज मैं हाइट ग्रोथ के लिए रेगुलर वीडियोस ला रहा हूं एंड सच बताऊं तो कभी कभार फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूं कि चलो और वीडियो नहीं बनाऊंगा हाइट ग्रोथ के ऊपर, अब मैं इस चैनल को बंद करता हूं और नहीं करना है। ठीक है, लेकिन वही वीडियो बनाने आज आता हूं आप सभी के लिए। ये था दिल का बात। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना बॉडी टाइप समझना है। आपका बॉडी टाइप कुछ भी हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कैलोरीज, कि बॉडी को कितना कैलोरी दे। कैलोरी किस में होता है? खाना में। चाहे आप केला खाओ, आप चॉकलेट खाओ, आप सोडा वाटर पियो, आप चिप्स लो, कुरकुरे लो, रोटी खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ, हर चीज़ में कैलोरी होता है, मतलब एनर्जी होता है जो आपको बॉडी को मिल रहा है। तो आपको कैलोरीज कहाँ से सिलेक्ट करना है? गुड फूड, जैसे कि रोटी, चावल, चिकन, फिश, एग्स, मिल्क, पनीर, फल, सब्जी, यहाँ से आपको कैलोरीज लेना है। आपको बाहर का फूड्स को टोटली अवॉइड करना है। अब मैं मान के चलता हूँ कि कोई बंदा अगर पतला है तो उसको कितना कैलोरीज लेना है, मतलब वो पतला दुबला है, बॉडी में कुछ भी नहीं है, तो उसको कैलोरिक सरप्लस लेना है। एंड जो बंदा मोटा है थोड़ा, ठीक है, बॉडी में फैट है, उसको कैलोरीज डेफिसिट डाइट फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कर लो गूगल से। गूगल में अभी जाओ, वहाँ पे लिखो कैलकुलेट माय मेंटेनेंस कैलोरी। आप वहाँ पर अपना हाइट, वेट एक्सेट्रा सब डालना है, वहाँ पर आपका मेंटेनेंस कैलोरी निकल जाएगा। तो जो लोग पतले दुबले हैं उनको क्या करना है? मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कैलोरीज ज़्यादा खाना है, या मैक्सिमम 500 कैलोरी आपको ज़्यादा खाना है। एंड जो लोग मोटे हैं उनको क्या करना है? मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना है। ठीक है, कितना कैलोरीज कम खाना है? वही 200-300 कैलोरीज आपको कम खाना है। ये हो गया डाइट की आपको कैलोरीज कैसे लेना है। एंड जो लोग मीडियम है, मीडियम जिसका बॉडी में फैट भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, मीडियम है, उनको भी कैलोरिक सरप्लस फॉलो करना है। आपको भी क्या करना है? 200-300 कैलोरीज ज़्यादा लेना है। बिकॉज अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं देंगे तो आपका हड्डियों का लेंथ नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, एंड जो लोग मोटे हैं उनका बॉडी में ऐसे ही चर्बी भरा हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए ग्रोथ करने के लिए बॉडी फैट से यूज करेगा। ठीक है, फैट को बर्न करेगा, वहां से एनर्जी लेगा, इसीलिए उन लोगों को कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो करना है। सो अब बात करते हैं आपको कैलोरीज कैसे लेना है। सबसे पहले आपको कैलोरीज लेना है प्रोटीन से, प्रोटीन फूड से। कितना प्रोटीन लेना है? आपका जितना बॉडी वेट है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना प्रोटीन आपको लेना है। अगर आपका बॉडी वेट है 50 किलो, ठीक है, तो आपको लगभग 120 से 130 ग्राम प्रोटीन लेना है। अपना बॉडी वेट का 2.5 इंटू कर दो, ठीक है, उतना प्रोटीन आपको लेना है। चाहे आप मोटे हो पतले हो, प्रोटीन इंटेक दोनों का सेम रहेगा। अब कैलोरीज जिनको कम लेना है, जैसे कि जो लोग मोटे हैं उनको कैलोरीज कम लेना है,
तो कैलोरीज कट आउट कहाँ से करना है? कार्बोहाइड्रेट से कट आउट करना है। जैसे जो लोग पतले दुबले हैं वो चावल थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं, कैलोरीज वहाँ से ज़्यादा ले सकते हैं। एंड जो लोग मोटे हैं तो उनको कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कैलोरीज कम करना है, पूरा छोड़ नहीं देना है, हल्का सा कैलोरीज कम करना है। उससे आप लोग कैलोरिक डेफिसिट में आ जाएंगे। उसके बाद बाकी जो कैलोरीज बचेगा आपको गुड फैट से लेना है। मतलब बाकी जो 20% कैलोरीज बचेगा वो आपको गुड फैट से लेना है। मतलब आपको 50% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लेना है, 30% प्रोटीन से एंड रेस्ट 20% आपको लेना है गुड फैट से। तो ऐसे आपको कैलोरीज लेना है। अब आपको फूड्स क्या क्या खाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फूड्स कहाँ कहाँ से आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स इनको लेना है। प्रोटीन के लिए आप चिकन, फिश, एग्स, मीट, ठीक है, दूध, पनीर, वे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वे प्रोटीन से आप अपना प्रोटीन इंटेक को फुलफिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक ही चीज़ के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। खाली चिकन तो चिकन ही नहीं खाना है, खाली फिश तो फिश ही नहीं खाना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन फूड्स को अलग अलग मील्स में आपको लेना है। यहाँ पर और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आपको डेली 5 से 6 मील खाना है। जिन लोगों को कैलोरिक सरप्लस में जाना है, जैसे कि जो लोग पतले दुबले हैं, उनको 6 मील खाना ही है, 6 मील्स। एंड जो लोग मोटे हैं उनको 5 मील्स खाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना मील्स लेना है। कैसे कैसे लेना है, कब कितना बजे लेना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लेना है, सबसे पहले समझो कार्बोहाइड्रेट कितना टाइप्स का होता है। 2 टाइप का होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, जो आपका ब्लड शुगर लेवल को तुरंत बढ़ाता है, इंसुलिन को स्पाइक करता है। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इनमें फाइबर का मात्रा ज़्यादा रहता है, जिससे ये डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है एंड ये आपका ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल में रखता है एंड इंसुलिन उतना जल्दी स्पाइक नहीं होता है। तो दोनों कार्बोहाइड्रेट का रोल अलग अलग है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको कब खाना है, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद। वाई? बिकॉज इस टाइम आपको जल्दी एनर्जी चाहिए। जल्दी एनर्जी के लिए आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाना है, वर्कआउट से पहले, 1 घंटा पहले, वर्कआउट के बाद। बाकी जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे कि वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ठीक है, ये है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे कि जो हम लोग व्हीट का रोटी खाते हैं, ज्वार का रोटी, बाजरा का रोटी, ठीक है, फिर ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, ये है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओट्स, ये है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आप बात समझ गए, ठीक है। अब गुड फैट्स। अब बहुत लोग सोचते हैं कि अरे फैट खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, बॉडी में चर्बी आएगा। फैट्स 2 तरीके का होता है, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। बाहर का जैसे आप समोसा खा रहे हो उसमें जो तेल यूज होता है, बाहर का जो चिप्स ये सब वगैरह खाते हैं, यहाँ पर बैड फैट्स रहता है। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, आपको गुड फैट्स लेना है। गुड फैट्स कहाँ से मिलता है आपको, एग यॉक से मिलता है, पीनट बटर से मिलता है जो पीनट है, फिर आलमंड, कैश्यू, वॉलनट, यहाँ से आपको गुड फैट मिलता है, ठीक है। तो आपको फैट यहाँ से लेना है। ये आपका हार्मोन्स प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन आपका हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो गुड फैट्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है एंड ये न्यू बोन सेल्स को जनरेट करने में बहुत ज़्यादा फायदा करता है एंड ये आपको एनर्जेटिक भी रखता है। तो मैंने गुड फैट्स का रोल आपको बता दिया है। अब आपको नट्स एंड सीड्स भी ऐड करना अपना डाइट में। नट्स एंड सीड्स में आपको क्या ऐड करना है, जैसे कि चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ठीक है, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, ये हाइट ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनमें एसेंशियल मिनरल्स पाया जाता है, जैसे कि जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो आपका हाइट ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आपका बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होने देता है। इसके साथ साथ आप लोग दाल जरूर कंज्यूम करिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दाल, ठीक है, वैरायटीज ऑफ दाल जैसे कि राजमा दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। घर में जिस तरीके से बनता है, जिसमें पानी ज़्यादा रहता है, दाल का मात्रा कम रहता है, कुछ फायदा नहीं है। आपको दाल गाढ़ा दाल यूज करना है, ठीक है। 1 कटोरा पी जाओ, बहुत फायदा करेगा। देखो, चाहे पतला हो, मोटा हो, मीडियम हो, फूड्स हर किसी को सेम खाना है, लेकिन उसका क्वांटिटी मैटर करता है। अब जो लोग मोटे हैं उनको कोई चीज़ कम खाना है, कोई चीज़ ज़्यादा खाना है। जो पतले हैं जस्ट उल्टा है, जो मीडियम उसका जस्ट उल्टा है। तो बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग
फूड का क्वांटिटी सिलेक्ट करना पड़ता है। खा तो दोनों रहे हैं, लेकिन कितना खाना, क्वांटिटी, ये मैटर करता है। ये आपका BMI के ऊपर डिपेंडेंट है, आपका फैट परसेंटेज के ऊपर डिपेंडेंट है, आपका स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। टोटली डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टाइप किस तरीके का है एंड कैसे वो डाइट प्लान आपका बॉडी के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। अगर उतना अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहा है तो क्या कुछ करने से और अच्छा रिएक्ट करेगा, कुछ बढ़ाना है, कुछ घटाना है। फूड तो ही रहेगा, उसमें थोड़ा बढ़ाना पड़ता है या घटाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको करना है तो फिर आपको मेरा गाइडेंस के अंदर आना पड़ेगा। मैं इसीलिए हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। जिनको भी हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है, आप मेरा मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, नॉट कॉल फैसिलिटी। देयर इज नो कॉल फैसिलिटी, खाली टेक्स्ट फैसिलिटी है। एंड इस ट्रेनिंग में आपका बॉडी डिटेल्स लिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, क्या क्या सप्लीमेंट्स लेना है, फिर क्या चीज़ अवॉइड करना है, फुल डे आपको क्या करना है, वो सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। वर्कआउट प्लान जो रहेगा उसको आप कभी भी फॉलो कर सकते हैं, सुबह, शाम, रात, जब भी आप फ्री हो आप उसको कर सकते हैं। वर्कआउट प्लान में जितना भी एक्सरसाइजेस रहेगा, सारा एक्सरसाइज आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। सिंपली एक्सरसाइज का नाम सर्च करना है, आपको यूट्यूब मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि उसको कैसे करना है, यूट्यूब से आप सीखो। एक एक्सरसाइज का आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से देखकर सीख सकते हो एंड कर सकते हो। करते करते जब आप 1 महीना करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि हाँ इस तरीके से मुझे करना है। आस्ते आस्ते आप परफेक्ट होते जाओगे। फिर वर्कआउट जो प्लान आप फॉलो करेंगे उसका रिपोर्ट बनाना होता है। वीक का एंड में मैं चेक करता हूँ कि आप कितना कर पा रहे हैं, क्या वीकनेस है, नेक्स्ट क्या करना है, क्या प्रोग्रेस है। हर वीक का एंड में मैं चेक करता हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, आपको एक परफेक्ट प्लान चाहिए, आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहना चाहते हो, फिर आप मेल ID पे कांटेक्ट करके ट्रेनिंग को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, आपको बहुत हेल्प होगा। अब आपको मील्स कैसे लेना है, मैं मानकर चल रहा हूं कि आप शाम में वर्कआउट करेंगे, शाम 5 बजे आप वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो आपको मील्स कैसे लेना है, आपको सुबह 7 बजे एक हेवी ब्रेकफास्ट लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहे, गुड फैट्स भी रहे, ठीक है, प्रोटीन भी रहे एंड थोड़ा फ्रूट्स रहे, ठीक है। इसके 3 घंटे बाद आपको एक स्नैक्स लेना है जिसमें आपका नट सीड्स रहेगा, जैसे कि वॉलनट, काजू, किशमिश, बादाम, ठीक है, पिस्ता, थोड़ा सीड्स रहेगा जैसे कि पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, थोड़ा आपका मूंगफली रहेगा, थोड़ा आपका चना रहेगा। एक कटोरी ले लो, मिक्स करके खाओ। फिर दूसरा कटोरी में थोड़ा सलाद रहेगा जिसमें आपका गाजर, खीरा, मूली, थोड़ा टमाटर, थोड़ा प्याज रहेगा, और एक कटोरी में आपको थोड़ा फल ले लेना है। ये रहेगा आपका स्नैक्स वाला मील जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, गुड फैट्स इन पे फोकस करेगा, साथ ही साथ फाइबर पे फोकस करेगा ताकि आपका बॉडी का इंटरनल हेल्थ अच्छा रहे एंड आपका हाइट बढ़ सके। तो 7 बजे के बाद 3 घंटा मतलब 10 बजे, उसके बाद आपको क्या करना है, लंच लेना है। लंच में आप वही चिकन, फिश, एग्स एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन लेना है। फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए आप चावल ले सकते हो एंड गुड फैट के लिए लंच में आप थोड़ा घी यूज कर सकते हैं, घी, ठीक है। फिर आप होल एग्स ऐड कर सकते हैं बिकॉज एग में क्या रहता है, गुड फैट भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, विटामिन एंड मिनरल्स रहता है। थोड़ा दही ऐड करिए प्रोबायोटिक के लिए, हो गया। फिर सब्जी, ये लंच हो गया। अब अगर आप शाम 5 बजे वर्कआउट करेंगे तो आपको क्या करना है, जैसे 12 बजे आप लंच कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 साढ़े 3 बजे आप और एक मील लीजिए, ठीक है। ये रहेगा आपका प्री वर्कआउट मील। यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना है, जैसे कि चावल ले सकते हो, वाइट राइस बेस्ट सोर्स है, या वाइट ब्रेड लो, बॉइल्ड आलू ले सकते हो, या स्वीट पोटैटो ले सकते हो। ये रहा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। एंड प्रोटीन का सोर्स आप क्या ले सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं, फिर आप चिकन ले सकते हैं, फिश, सोया चंक्स, पनीर, इनमें से कोई एक चीज ले सकते हो। क्वांटिटी ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट क्या है, आपका बॉडी टाइप क्या है, इसलिए मैं क्वांटिटी नहीं बता पा रहा हूं बिकॉज हर किसी का बॉडी अलग है, ठीक है, इसीलिए क्वांटिटी बताना मुश्किल है। खाना सबको सेम है लेकिन क्वांटिटी डिफर करता है। फिर जैसे आप 5 बजे वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट करते करते आपका
6:30 7 बज जाएगा। तो 7 बजे आपको क्या करना है, पोस्ट वर्कआउट मील लेना है। पोस्ट वर्कआउट मील में वही आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना है, जैसे कि थोड़ा राइस ले लिया या बॉयल्ड आलू ले लिया, केला खा लिया, ठीक है, या वाइट ब्रेड खा लिया, साथ में पीनट बटर ऐड करो, थोड़ा आलमंड ऐड करो। आप होल एग्स ले सकते हो एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, या आप चिकन बॉयल्ड, फिश बॉयल्ड इनको ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, सोया चंक्स ले सकते हो, या सबसे अच्छा सोर्स है वही प्रोटीन जो मैं यूज करता हूँ आफ्टर वर्कआउट। 1.5 स्कूप वही प्रोटीन डाल दिया, प्रोटीन आपको वहाँ से मिल गया, ठीक है। एंड अब आता है आपका लास्ट मील। लास्ट मील ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रोटीन पे फोकस करना है, कार्बोहाइड्रेट पे कम, ठीक है। तो प्रोटीन में आपको क्या लेना है, वही चिकन, फिश, एग्स यही सब रहेगा। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या लेना है, आप रोटी ले सकते हो, फिर आप ओट्स ले सकते हो, ब्राउन राइस ले सकते हो। तो ये रहा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। गुड फैट के लिए आपको क्या लेना है, देसी घी ले सकते हो, या गुड फैट्स के लिए आप वही पीनट बटर थोड़ा ले सकते हो। तो यहाँ से आपको मिल गया। रात में सोने से पहले आप सलाद ज़रूर कंज्यूम करिए, ये बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 1.5 से 2 घंटे बाद आपको सो जाना है, बेड में चल जाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वर्कआउट क्या करना है। अभी तक मैंने बात किया डाइट के ऊपर, अब आपको वर्कआउट क्या करना है। वर्कआउट के लिए नंबर 1 जो आपका प्रेफरेंस रहेगा दैट इज वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग, अब वेट ट्रेनिंग 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर पर बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। बॉडी भी एक वेट है। सपोज आपका बॉडी वेट 50 किलो है, तो 50 किलो का आप लिफ्ट कर रहे हैं। बॉडी को ये समझ में नहीं आता कि आप डंबल उठा रहे हैं या अपना बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं। बॉडी को वेट के साथ मतलब है। तो जैसे भी आप अपना बॉडी के ऊपर मैकेनिकल टेंशन दे सकते हो। सो अगर घर पर करना चाहते हो तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करना है। मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, पुशअप्स, पुलअप्स, लंजेस, माउंटेन क्लाइंबर, प्लैंक, लेग रेजेस, ठीक है, पुलअप्स, चिन अप्स, फिर पुशअप्स का अलग अलग वेरिएशन, स्क्वाट्स का अलग अलग वेरिएशन, लंजेस का अलग अलग वेरिएशन, फिर कुछ बॉडी वेट जंपिंग एक्सरसाइजेस है। तो बॉडी वेट में भी बहुत सारा एक्सरसाइजेस है जो घर पर आप कर सकते हैं। घर पर अगर आप करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस बैंड का हेल्प ले सकते हो। अगर जिम नहीं जाना चाहते हो, वजन नहीं उठाना चाहते हो जिम में जाके, तो रेजिस्टेंस बैंड परचेस करो अलग अलग वेट का, उससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस बैंड से आपको कैसे एक्सरसाइज करना है, आप यूट्यूब में सर्च करो कि हाउ टू डू एक्सरसाइजेस विथ रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है। तो आप वो सब वीडियोज अगर देखेंगे तो इससे क्या होता है, आप अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं। जब आप मसल्स को ट्रेन करेंगे तो नंबर 1 आपके मसल्स में ग्रोथ दिखेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये हाइट ग्रोथ में कैसे फायदा करता है। जब आप मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपका बोन्स के ऊपर भी लोड पड़ रहा है। चाहे आप स्क्वाट लगाइए, डेडलिफ्ट लगाइए, बोन्स के ऊपर मैकेनिकल टेंशन पड़ रहा है, ठीक है, जिससे बोन डेंसिटी बढ़ता है। बोन डेंसिटी एंड बोन लेंथ तभी बढ़ा पाएंगे जब आप उसके ऊपर मैकेनिकल टेंशन डालते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जब आप वेट डालते हैं तो बोन्स आपका उसी की तरह एडजस्ट करता है, जिसको कहते हैं बोन रीमॉडलिंग। उसके साथ साथ आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, जिससे एज बूस्ट होता है। आपका थायराइड हार्मोन्स ये कंट्रोल में रहता है, ये बैलेंस में रहता है। हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहता है। बॉडी स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है। आपका डाइजेशन स्ट्रांग होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, एपिटाइट आपका अच्छा होता है, बॉडी कंपोजिशन अच्छा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। स्ट्रेंथ जब बढ़ता है तो आप एक्सरसाइजेस को और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो इसीलिए नंबर 1 में रख रहा हूँ वेट ट्रेनिंग। अब आप जिम जाके करिए, घर पर करिए, कहीं भी करिए, ठीक है। जिम जाना सबसे अच्छा है, बिकॉज वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बहुत सारा। चाहे आपको डंबल चाहिए, बारबल चाहिए, मशीन चाहिए, बॉडी वेट चाहिए, ठीक है। आप जिम में वैराइटीज़ ऑफ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जिम चल जाओ, अगर आप जिम अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज घर पर वो सारा चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग पुशअप्स लगा ही नहीं पाते हैं, पुलअप्स लगा ही नहीं पाते हैं, तो वो कर क्या सकते हैं। अब बॉडी वेट 50 किलो के 60 किलो है तो पुशअप्स लगा ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट उपाय जिम। आप जितना वेट उठा सकते हैं उतना ही उठाइए। अगर आप 2 किलो उठा सकते हैं तो 2 किलो उठाइए। अगर आप 10 किलो उठा सकते हैं तो 10 किलो उठाइए, बिकॉज वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट उठाएंगे। एक चीज़ बार बार कहना चाहता हूँ, वेट ट्रेनिंग आप सही टेक्निक से करिए। सही टेक्निक, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, उतना ही वेट उठाना है जिसको आप इजीली कंट्रोल कर पाए,
वेट से अगर दोस्ती करोगे तभी आपको फायदा होगा, दुश्मनी अगर करोगे तो ग्रोथ प्लेट्स इंजर्ड होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, वेट ट्रेनिंग करने से आपको हाइट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आपका मसल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मसल्स आपका फ्रेंड है, मसल्स को ट्रेन करो, स्ट्रांग बनो। एंड जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, ऑटोमेटिकली वो डाइट पे भी फोकस करते हैं। ये मैंने देखा है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ऑटोमेटिकली डाइट पे फोकस करते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, डाइट पे भी फोकस हट जाता है। एंड ये आपका स्लीप क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, नींद आपको अच्छा आएगा। उसके बाद बोन्स को डीकम्प्रेस करने के लिए हैंगिंग जरूर करिए, कोबरा स्ट्रेच जरूर करिए, फिर वैरायटीज ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इनको जरूर करिए। तीसरा नंबर जंपिंग एक्सरसाइज, जैसे कि बॉक्स जंप, मसाई जंप, स्किपिंग, ठीक है, जंपिंग जैक्स। ये क्या करता है, फायदा करता है हाइट ग्रोथ में, एंड स्पेशली आपका लेग बोन्स में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। उसके बाद जो चौथा चीज़ आपको करना है दैट इज कार्डियो। कार्डियो में आपको क्या करना है, वॉकिंग डेली करना है, रनिंग हफ्ता में 1 से 2 दिन करो, स्प्रिंटिंग हफ्ता में 2 दिन करो, स्विमिंग आप चाहे तो डेली कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जो बोन्स को सेफ भी रखता है एंड आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा करता है, बॉडी फैट परसेंटेज को डाउन करता है। इसीलिए स्विमिंग इतना अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है हाइट ग्रोथ करने के लिए। ये आपका मसल्स को भी ट्रेन करता है, बिकॉज आप अपना बॉडी का जान लगाते हैं, आप एनीवे अपना मसल्स को यूज कर रहे हैं स्विमिंग में। स्प्रिंटिंग मैंने आपको बताया कि वीक में आपको 2 दिन करना है, साइकिलिंग आप हफ्ता में 2-3 दिन करिए। ठीक है, फेवरेट स्पोर्ट्स खेलिए अपना हफ्ता में 1-2 दिन, ये साइड में ये आपको बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप सोने से पहले जरूर करिए। ठीक है, ये था एक्सरसाइजेस के बारे। अब सप्लीमेंटेशन में आपको क्या क्या करना है, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ये आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जिन लोगों को बॉडी में जान नहीं, क्रिएटिन बहुत फायदा करेगा, आप एक्स्ट्रा वजन उठा पाएंगे, एक्स्ट्रा रेप्स लगा पाएंगे। मल्टीविटामिन, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर कैल्शियम थोड़ा बॉडी को कम मिला है तो मल्टीविटामिन से पूरा हो जाएगा, अगर विटामिन डी बॉडी को थोड़ा कम मिला है तो मल्टीविटामिन से पूरा हो जाएगा। उसके बाद विटामिन D3 जरूर सप्लीमेंट करो, रिस्क नहीं लेना है। कैल्शियम जरूर सप्लीमेंट करो, मैग्नीशियम, जिंक अगर हो सके तो सप्लीमेंट करो। ठीक है, फिर विटामिन K2 इसका डेफिशिएंसी रह जाता है, इसको जरूर सप्लीमेंटेशन करो। ठीक है, विटामिन C भी आप सप्लीमेंट ले सकते हो। तो ये था सप्लीमेंटेशन। इवन जॉइंट हेल्थ के लिए आप ओमेगा 3 जरूर लो, ये था सप्लीमेंटेशन। अब रिकवरी के लिए आपको जल्दी सोना है, रात 10 बजे सो जाना है, सुबह 6:30-7 बजे तक सो जाओ। ठीक है, सुबह 6 बजे अगर उठते हो तो फिर 7 बजे अपना मील ले पाओगे। तो ये था फुल डे रूटीन। आई होप मैंने लगभग पूरा कवर कर लिया, कुछ मिस हो जाए तो आप मतलब क्षमा करना मुझे, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, और जिन लोगों को ट्रेनिंग लेना है फिर आप ट्रेनिंग ले सकते हो, बहुत फ़ायदा करेगा। बार बता रहा हूँ, ट्रेनिंग आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू।